जय श्री राम। मैं भानु पंडित जी आप सभी का अपने YouTube चैनल भानु पंडित जी ज्योतिष आचार्य में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भुवन विजय पंचांग के माध्यम से लड़का और लड़की के गुण का मिलान कैसे किया जाता है यह सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पर बताता हूं। आइए। लड़का, इनका नाम है अतुल। लड़की, इनका नाम है रक्षा। पंचांग में जब हम देखेंगे तो आ नाम से कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण यह आता है और रा नाम से चित्रा नक्षत्र का तृतीय चरण आता है। इनकी राशि जो है वह मेष होती है और लड़की की राशि तुला। यह 8 प्रकार के गुण का मिलान हम करते हैं और फिर इनका टोटल आखिरी में कर देते हैं। तो जब हमने पंचांग के माध्यम से आपको मिलाना सिखाऊंगा अभी मैं, तो कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण जो कि लड़के का नक्षत्र वर का नक्षत्र है और वधु का नक्षत्र जो है वो चित्रा नक्षत्र का तृतीय चरण है। हमने इससे गुण मिलाया तो 28.5 गुण इन दोनों के मिलते हैं। अब अलग अलग इन गुणों को कैसे देखते हैं हम यह पंचांग के माध्यम से सीखेंगे। आइए आइए। तो वर का नक्षत्र था कृतिका, कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण, और कन्या का नक्षत्र था चित्रा। यह चित्रा नक्षत्र का दो चरण, चित्रा का 2 चरण ऊपर है और 2 के बाद तीसरा और चौथा चरण नीचे है। तो चित्रा से हम कृतिका का मिलान दोनों नक्षत्रों का यहाँ पर करते हैं तो दोनों के 28.5 गुण दोनों के मिलते हैं। ये देखिए आप, यहाँ से कृतिका और यह चित्रा का तीसरा और चौथा, 2 चरण ऊपर दिए हैं 2 चरण नीचे दिए हैं। तीसरा चरण था चित्रा का रा नाम से रक्षा। यह मैं आपको इधर बता देता हूँ। पेज नंबर भुवन विजय पंचांग पेज नंबर 11 पर ये आ से अतुल नाम था और इनका नक्षत्र था कृतिका। 4 अक्षर दिए होते हैं इसमें। 4 अक्षर में पहला अक्षर पहला चरण, दूसरा अक्षर दूसरा चरण, तीसरा अक्षर तीसरा चरण, चौथा अक्षर चौथा चरण। इस तरह ये चरण होते हैं। तो पहला चरण हो गया ये आ का कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण। रक्षा नाम से रा से चित्रा नक्षत्र, ये पहला चरण जो था वो पे, दूसरा पो, तीसरा रा और चौथा री। तो तीसरा चरण रक्षा था। इसे चित्रा और कृतिका जब हम दोनों का इस पेज नंबर 10 पर मिलान किया तो 28.5 गुण मिले। अब इन 28 गुणों को हम अलग अलग कैसे देखेंगे यह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम योनि गुण बोधक चक्रम से दोनों की योनि का मिलान करते हैं कि दोनों की योनि में दोनों के कितने गुण मिले हैं। तो यहां पर हम इस चार्ट में देखें, देखो इस चार्ट में, तो योनि जो है लड़के की योनि मेष है और लड़की की व्याघ्र है। लड़के की मेष, लड़के की व्याघ्र योनि, ये इसमें दिया है चार्ट में, यह आप इसमें देख सकते हैं यह। और इधर हम मिलाएंगे तो मेष और व्याघ्र को जब मिलाते हैं हम दोनों, यह व्याघ्र लड़के का था, यह वर, यह मेष और यह व्याघ्र। एक गुण दोनों का मिलता है, ठीक है। यहां पर मेष और व्याघ्र, यह योनि गुण बुध चक्रम में। तो 4 में से दोनों का 1 नंबर मिला है। हमने योनि का इस पे हमने नोट कर लिया है 1 अंक। इसी प्रकार फिर दूसरा आता है भकूट। जब भकूट दिखेंगे तो दोनों की कन्या की जो राशि थी, राशि से मिलान करते हैं। भकूट दोष जो होता है उनका मिलान हम राशि से करते हैं। तो राशि लड़के की थी मेष और लड़की की तुला। तुला और मेष का भकूट दोष हमने देखा। भकूट गुण मिलान करें, दोनों के 7 गुण मिले हैं। इसमें या तो 7 मिलते हैं या फिर 0 आता है। तो इन दोनों के 7 गुण मिले हैं, हमने 7 यह नोट कर लिए। फिर हम इसके बाद गण देखते हैं। तो जैसे गणों का मिलान करेंगे तो लड़के का जो गण था, लड़का राक्षस गण का है और लड़की भी राक्षस गण की है। दोनों का गण एक ही है। दोनों का गण एक ही होने के कारण दोनों को इसके 6 अंक मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं गण मैत्री के गुण। यह ऊपर दिया है वर और नीचे दिया है कन्या। जब दोनों को मिलाएंगे तो 6, इनको भी हम नोट कर लेंगे। इसके बाद इसी प्रकार हम नाड़ी गुण मिलाते हैं। अगर दोनों की नाड़ी अलग अलग होती हैं तो इसके 8 अंक मिलते हैं। तो लड़के की जो नाड़ी थी वह अंत थी और लड़की की नाड़ी
मध्य थी, दोनों को अलग अलग होने के कारण दोनों के 8 मिलते हैं। यह अंक भी हमने नोट कर लिए। इसके बाद वर्ण के मिलाते हैं। कन्या का वर्ण जो है वह शूद्र वर्ण की है कन्या, ये आप देख सकते हैं चार्ट में। ये वर्ण वाला चार्ट है ये, जिसमें लड़के का वर्ण जो है वह क्षत्रिय, पहला अक्षर तक 1 अंक लिखा हुआ है इसमें, तो ये क्षत्रिय वर्ण की है। और लड़का क्षत्रिय वर्ण का है, लड़की वैश्य वर्ण की है, शूद्र वर्ण की, क्षमा कीजिए, शूद्र वर्ण की है। दोनों का चार्ट से जब मिलान करेंगे तो कन्या शूद्र वर्ण की और वर क्षत्रिय वर्ण का, दोनों के 1 अंक मिलते हैं। ये देखिए, क्षत्रिय वर्ण या शूद्र वर्ण, इसको भी हम नोट कर लेंगे। इसके बाद वश्य पर आते हैं। यहाँ चार्ट से देखते हैं कि लड़का किस वश्य का है। तो लड़का चतुष्पद का है और लड़की मानव चतुष्पद और मानव, दोनों को मिलाएंगे तो दोनों के 1 गुण मिलते हैं। इसके बाद हम ग्रह मैत्री पर आते हैं। ग्रह मैत्री में लड़के की जो राशि है वह मेष है, स्वामी मंगल है, और लड़की की राशि तुला है, इसके स्वामी शुक्र हैं। तो जब हम इन दोनों के मिलान करेंगे तो 3, आप ये देख सकते हैं, मंगल वर का राशि का स्वामी है और लड़की जो है उसके स्वामी शुक्र हैं। दोनों के 3 अंक यहाँ पर मिलते हैं। ये इस तरह से आप मिला सकते हैं। अब आखिरी में आता है तारा। तारा के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले वर के नक्षत्र से, वर का नक्षत्र है कृतिका, यहां से कन्या का नक्षत्र है चित्रा, यहां तक गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ गया। इस 12 को 9 से भाग देना है। ये हमने बोर्ड पर 9 से भाग दिया 12 को, और एक बार भाग गया, 12 में से 9 को घटाया तो 3 बचे, इन 3 को हमने नोट कर दिया। इसके बाद हम लड़की के नक्षत्र से लड़के के नक्षत्र तक गिनते हैं। तो चित्रा से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 आया था। 9 से इसको भी भाग देना है। दोनों को अलग अलग 9 से भाग देने पर जो शेषफल आया वह तारा होता है। तो इसमें शेषफल आया था 3, इसमें आया था शेषफल 8। इसमें पंचांग में, भुवन विजय पंचांग में विधि भी दी है, लेकिन समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको यह दे करके बताया है कि वर नक्षत्र से कन्या नक्षत्र तक तथा कन्या नक्षत्र से वर नक्षत्र तक अलग अलग गिनने पर, फिर इनको 9 से भाग देने पर जो शेषफल आता है, उस शेषफल को हम इस चार्ट पर देखेंगे। जैसे वर का देने पर कितना आया था 3, तो वर ऊपर दिया है तो यहाँ लिखा हुआ है 3, और कन्या का आया था शेषफल 8, तो यह 8 से जब हम 3 का मिलान करेंगे, यहाँ से 8 तक यहाँ तक और 3 से यहाँ तक, दोनों इस यहाँ मिलते हैं, दोनों इस बिंदु पर। तो यहाँ 1.5 या इसको 1.5 कह सकते हैं हम, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ नोट कर लिया तारा 1.5। इस प्रकार मैंने यहाँ सभी नोट कर लिए हैं। इन सबको जब मैंने जोड़ा तो 28.5 या 28.5 गुण इसके मिल गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लड़का और लड़की दोनों के अष्टकूट मिलान करने के बाद दोनों के 28.5 गुण मिले हैं। अब हम यह देखेंगे कि इनका विवाह किस महीने में हम कर सकते हैं। विवाह का मुहूर्त निकालेंगे और विवाह का लग्न निकालेंगे। तो जैसे हम सबसे पहले इनका बल निकालते हैं विवाह में, गुरु बल, चंद्र बल, सूर्य बल। तो इसके बाद इसके आगे का भाग मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, जिसके बाद आपको इसके आगे की वीडियो मिलेगी। तो उस वीडियो में हम यह जानेंगे कि शादी का मुहूर्त कैसे निकाला जाता है और किन किन बातों का ध्यान उसमें रखा जाता है। जय श्री राम।